Hello everyone, this is Soumya. Welcome to my channel. Today, I will discuss with you about some multiple choice questions of radio in India. It is very important for all types of competitive exams and the coming UGC NET exam also. Please carefully listen. The first question is, in which year the radio broadcasting started in India? किस साल भारत में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था? ठीक है, इन 1927. और आंसर इज 1927. आपको यह भी याद रखना है 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी शुरू हुआ था. वो कंपनी फर्स्ट बॉम्बे स्टेशन और उसके बाद ही उसी साल में इन 1927 में ये कलकत्ता स्टेशन भी शुरू किया था. सो 23 जुलाई 1927 को the radio broadcasting started in India. Please remember. The next question is, on which date National Broadcasting Day is observed in India? National Broadcasting Day, जातीय प्रसारण दिवस, किस डेट में भारत में ऑब्जर्व किया जाता है? ठीक है, उसी दिन जिस दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी शुरू हुआ था, वो 23 जुलाई 1927. उसे याद रखने के लिए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑन 23 जुलाई एवरी ईयर इंडिया में मनाया जाता है. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मोटो ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? ऑल इंडिया रेडियो का मोटो क्या होता है? ठीक है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है. द फर्स्ट वन इज, योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये LIC, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, जो कंपनी है इंडिया का, उसके साथ जुड़ा हुआ है. और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये ऑल इंडिया रेडियो का मोटो ही है. ठीक है. और आंसर इज बहुजन हिताय बहुजन सुखाय. ये भी आपको याद रखना है. सत्यम शिवम सुंदरम, ये दूरदर्शन का मोटो है. और मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो यूनियन गवर्नमेंट अभी चल रहा है उसका ये फिलोसफी है. ठीक है. इसके बाद ये भी देखते हैं. तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? Who was the first female news reader of All India Radio? Please remember, it's a very important question. यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है. द फैमिला सिंह, शायरा मुस्तफा, नवनीता अधिकारी, शाहिदा बानो. देन आवर आंसर इज शाहिदा बानो. शाहिदा बानो भारत का पहला न्यूज जो फीमेल महिला न्यूज कथन न्यूज रीडर थे ऑल इंडिया रेडियो का. और अगस्त 1947 में उन्हें हायर किया गया था. वो उर्दू न्यूज पढ़े थे. ठीक है. देन व्हेन द नेम ऑफ इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस वाज चेंज्ड टू ऑल इंडिया रेडियो? कौन से साल में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम ऑल इंडिया रेडियो हुआ था? ठीक है. 8 जून 1936, ये हमारा आंसर है. 8 जून 1936 में ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को. ठीक है. आप को भी ये पता होगा कि पहले इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, उसके बाद इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, देन उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो, देन आकाशवाणी. ठीक है. देन आपको ये सारे के सारे याद रखना है कब ये नाम चेंज हुआ है. ठीक है. देन which service of All India Radio connected the Indian soldiers with their family members through a program in 1993? The name of the program was Hello Kargil. Okay. Hello Kargil, कारगिल का जो वहां पे जो वॉर चल रहा था उसी टाइम में ये प्रोग्राम किया गया था. वो फैमिली मेंबर के साथ जुड़ने के लिए और जो शुभेच्छु थे उनके साथ जुड़ने के लिए विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो का एक विंग विविध भारती ये प्रोग्राम किया था. ठीक है. ये बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था उसी टाइम. ये कारगिल वार के टाइम ये प्रोग्राम विविध भारती ने किया था. प्लीज रिमेम्बर दैट. इन व्हिच ईयर द FM ब्रॉडकास्टिंग वाज स्टार्टेड इन इंडिया? कौन से साल में FM ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में पहले स्टार्ट हुआ था? ठीक है. इंडियन जो ऑल इंडिया रेडियो
पहले चेन्नई में 23 जुलाई 1977 को ये एफएम ब्रॉडकास्टिंग शुरू किया था. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हाउ मेनी रेडियो स्टेशंस वर देयर इन इंडिया? स्वाधीनता के टाइम में आपका 1947 में कितने सारे रेडियो स्टेशंस इंडिया में थे? आपका आंसर 6. ठीक है. और कहां पर थे ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हम लोग को थोड़ा अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. रूट को जाना पड़ेगा. दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, लखनऊ, ये सारी जगह पर दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, लखनऊ, ये आपको याद रखना है, बार बार याद रखना है. और ये 6 जगह पर रेडियो स्टेशन इंडिया में था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है. In which year the name of All India Radio was changed to आकाशवाणी? अभी थोड़ी देर पहले बोली थी कि ये नाम भी आकाशवाणी भी चेंज हुआ था. इन 1957 को ये ऑल इंडिया रेडियो का नाम चेंज होके आकाशवाणी हो गया है. ठीक है. Then the next question is, who composed the signature tune of All India Radio? Our answer is Walter Kaufman. Okay, the options are the Leonard Filden, Guljar, Walter Kaufman and Javed Akhtar. You know, Guljar and Javed Akhtar, ये both हमारे जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं बॉलीवुड फिल्म का, ये दोनों नहीं है. लियोनेल फिल्डन ये हमारा जो फास्ट कंट्रोलर थे ब्रॉडकास्टिंग का, और इसीलिए आपका एक ही बाकी रह जाता है, वो वाल्टर कॉफमैन. Walter Kaufman is the composer who composed the signature tune of All India Radio. ठीक है. In which year the broadcasting of Sanskrit news from Akashvani was started? In 1974, the broadcasting of Sanskrit news from Akashvani was started. When were the Bombay and Calcutta stations inaugurated by the Indian Broadcasting Company? In that year, जिस साल बॉम्बे इन दैट ईयर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी शुरू हुआ था, उसी साल 1927 को बॉम्बे और कलकत्ता में इस दोनों स्टेशन ही शुरू किए गए थे. ठीक है. आपको ये भी याद रखना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, who had become popular over South Asia for बीना का गीतमाला प्रोग्राम? ओके, बीना का गीतमाला प्रोग्राम बहुत फेमस प्रोग्राम था. उसका जो अनाउंसर थे वो थे अमीन शायानी. ऑल ओवर साउथ एशिया में वो बहुत पॉपुलर हुए थे ये प्रोग्राम के लिए. ठीक है. अमीन शायानी के साथ बीना का गीतमाला, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट. देन व्हेन वाज द एक्सटर्नल सर्विस ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो स्टार्टेड? ऑल इंडिया रेडियो का एक्सटर्नल सर्विस, देश के बाहर कब सेवा शुरू किया था ऑल इंडिया रेडियो ने? ठीक है. आपका आंसर अक्टूबर 1939 इन पुस्तु. ठीक है. इन पुस्तु 1930 में पुस्तु में ये एक्सटर्नल सर्विस शुरू किया गया था. और वहां पे आपका जो चल रहा था उसी टाइम में आपका चल रहा था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तभी जो नाजी जर्मनी के जो नाजी थे उनका जो प्रोपेगेंडा था, वो प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए ये ब्रिटिशर्स ने ये पुस्तु में 1939 में ये शुरू किया था. ठीक है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who was the first controller of broadcasting in India? The first controller of broadcasting in India was Leonard Filden. अगस्त 1935 में वो इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में ज्वाइन किए थे. उसके बाद 1936 में ये चेंज होके ऑल इंडिया रेडियो हो गया था, तभी भी ये थे वहां पे. ठीक है. The next question is, in which year the private radio broadcasting began in India after independence? The private radio broadcasting began in India after independence in 1993 in Delhi and Mumbai. Please remember, the 3 tiers of broadcasting currently followed by All India Radio are, what are the 3 tiers of broadcasting currently followed by All India Radio?
The options are song, drama, bulletin, national, regional, local, national, state, local, none of the above. But your answer is national, regional, local. ये 3 टायर का national, जातीय, रीजनल आंचलिक, लोकल स्थानीय, उसके हिसाब से आपका ऑल इंडिया रेडियो करेंटली ये टायर को फॉलो करता है, ये 3 टायर्स को फॉलो करता है, ठीक है। Then when the Vividha Bharati service was started in India, the Vividha Bharati service was started in India in October 1957 to counter the radio Ceylon. Please remember. And the next question, which was India's first community radio operated from an educational institute? भारत का पहला कम्युनिटी रेडियो कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ऑपरेट किया गया था? वो अन्ना एफएम, अन्ना यूनिवर्सिटी से जो कम्युनिटी रेडियो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पहले शुरू हुआ था। यहाँ पे और जो ऑप्शंस है, रेडियो आवाज और रेडियो विकल्प, ये दोनों एनजीओ चला रहे हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी एफएम, ये भी आंसर नहीं है, लेकिन आपका आंसर है अन्ना एफएम। ये फरवरी 2004 को ये ऑपरेट हुआ था, ठीक है। ऑन व्हिच ईयर युवा वाणी सर्विस वाज स्टार्टेड इन इंडिया? जो यूथ के लिए ये युवा वाणी प्रोग्राम हुआ था तभी, ये जुलाई 1969 को ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, ठीक है। ये सारे के सारे आपके जो एमसीक्यूज थे, आज जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके साथ में आज डिस्कस की हूँ, प्लीज इसे याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत काम आएंगे। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे बार बार देखिए, और आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।